गुड मॉर्निंग। आज है 10 सितंबर और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5 बजे। एक्चुअली में इवनिंग है, बट मेरे एक गुरुजी बोलते थे कि हर चीज़, हर जो समय है वो गुड मॉर्निंग की तरह देखना चाहिए उसको। एक नई एनर्जी रहती है, एक नई स्फूर्ति रहती है। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। पिछले करीबन एक हफ्ते से मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ। ट्रैवल के दौरान मैं वीडियो के लिए मेरे पास एक सही जगह नहीं थी बनाने की, और आई वाज इन बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस। तो ये अ, एक पोर्टफोलियो अपडेट है और मार्केट में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो एक क्विक अपडेट पोर्टफोलियो का दे देता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन बचे हैं। 24 सितंबर को हमारे 3 महीने पूरे हो जाएंगे, और 14 दिन बचने के बाद हमारे पास जो पोर्टफोलियो है वो करीबन 6.44% चल रहा है, और हमारा 8% का जो टारगेट है वो मीट होना तो चाहिए। देखते हैं, आप भी देखिए, मैं भी देख रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो एक कमबैक तो आया है पुराने स्टॉक्स में भी। एपीएल लिमिटेड स्पेसिफिकली काफ़ी तेज़ी से कमबैक किया है उसने, क्योंकि ये फार्मा स्टॉक है और मार्केट जब जब थोड़ी सी स्लगिश होती है तो फार्मा स्टॉक्स और जो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं वो उनमें थोड़ा सा रन अप आता है। तो एपीएल लिमिटेड वापस सारे लॉसेस के बाद उस वो रिकवर कर गया और उसमें रन अप आया है करीबन 8.2% का। आज हमने एक चेंज किया है। तो पिछले हफ्ते का जो वॉल्यूम बिल्डअप देखते हुए मैंने एआईए इंजीनियरिंग में कुछ खास नहीं हो रहा था तो उसको एग्जिट कर दिया, और उसका जितना भी कैपिटल था वो मैंने एपीएल लिमिटेड को डबल कर दिया। उसकी क्वांटिटी पहले हमारे पास 10 होती थी, अब मैंने उसकी क्वांटिटी डबल कर दी और उसकी एवरेज प्राइस मैंने यहाँ पे लिख दी है 1144 रुपये। तो इससे थोड़ी कंसोलिडेशन भी हो गई और हमारे नंबर ऑफ होल्डिंग्स कम हो गए, और अभी भी हमारे पास कैश प्रोटेक्शन एक 4000 रुपये का पड़ा हुआ है। इसके अलावा एफडीसी भी एक फार्मा कंपनी है, वो भी ऐसे ही कमबैक किया उसने। पहले वो बिल्कुल ही फ्लैट थी। ज्योति लैब भी एक फार्मा एफएमसीजी कंपनी है, तो इसमें भी रन अप है। और टीसीआई भी बहुत अच्छी तरीके से उसने रन अप दिया है, जो कि लॉजिस्टिक्स कंपनी है। तो ये था क्विक पोर्टफोलियो अपडेट, और उसके बाद हम चलते हैं वॉल्यूम बजर्स पे। तो जितने भी फाइल्स हैं वो मैं लगातार इसमें अपलोड करता जा रहा हूँ, जो मैं रोज़ डाउनलोड करता हूँ मार्केट डेज पे। तो ये जो आज आप देख रहे हैं इसमें सारी फाइल्स पिछली पास्ट फाइल्स अपलोडेड हैं, और इसको मैं वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट कर रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं कि पहला स्टॉक है प्रिज्म जॉनसन। उसमें मार्केट कैप फिल्टर मैच कर रहा है, बट जो वॉल्यूम है 131 वो वी क्यू आर से ज़्यादा है, और हमें चाहिए कि वॉल्यूम भी ज़्यादा हो और वॉल्यूम से ज़्यादा वी क्यू आर नंबर हो। और अगर आप ये वी क्यू आर और वॉल्यूम वाला फ़िल्टर स्क्रीनर में लगाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इसको सेटअप करने में। तो प्रिज्म जॉनसन को हम इग्नोर कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आता है मार्केट कैप के हिसाब से सुमिटोमो केमिकल्स। इसमें दोनों कंडीशन मैच हो रही हैं, ये 5000 से ज़्यादा भी है और वॉल्यूम भी अच्छा है। वॉल्यूम के साथ वी क्यू आर भी वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो पर मैं सुमिटोमो को एक इसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, पर इसका जो आईवी है, इंट्रिंसिक वैल्यू टू करंट प्राइस, तो सुमिटोमो केमिकल्स का इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, 0.24 पे आ रहा है। तो इसको मैं शॉर्टलिस्ट तो कर रहा हूँ,
बट हम इससे बेटर स्टॉक ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीचे चलते हैं लिस्ट में, तो फिर उसके बाद आता है एथर इंडस्ट्रीज़। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ा-सा सुमिटोमो से बेटर है व्हिच इज़ 0.36, और इसको भी शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद वी कीप स्क्रॉलिंग डाउन एंड सी कि नेक्स्ट स्टॉक कौन-सा आता है, और हम देख रहे हैं कि एथर इंडस्ट्रीज़ के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है सफ़ायर फूड्स, पर उसमें जो वॉल्यूम वाला क्राइटेरिया है वो मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है एपिग्राल। तो अगर आप रिमेंबर करें तो एपिग्राल हमने पहले भी चूज़ कर चुके हैं, और एपिग्राल का इंट्रिंसिक वैल्यू टू करंट प्राइस अच्छा आ रहा है 0.76। तो और इसमें तीनों कंडीशंस मैच कर रही हैं। एक तो मार्केट कैप भी मैच कर रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी अच्छी दिखा रहा है, और इसका जो वॉल्यूम भी अच्छा है, और वॉल्यूम से ज़्यादा वीक्यूआर का रेशियो आ रहा है। और एक बार एपिग्राल को देखते हैं। ये कंपनी है केमिकल्स बनाने की, तो एक केमिकल सेक्टर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक आ रहा है। सुमिटोमो केमिकल्स भी केमिकल कंपनी है, एपिग्राल भी केमिकल कंपनी है, एथर इंडस्ट्रीज़ भी केमिकल की कंपनी है। तो ये तीनों केमिकल की कंपनीज़ में एपिग्राल इज़ माय पिक ऑफ दिस वीक। तो हालाँकि अभी हमारे पास मॉडल पोर्टफोलियो में कोई ज़्यादा कैपिटल बचा नहीं है, वो थोड़ा-सा हल्का-सा स्लाइटली नेगेटिव है, बट हम देखेंगे जब भी हमारे को एक अच्छा एग्ज़िट मिलेगा, वो उसको एग्ज़िट करके हम एपिग्राल में निवेश करेंगे। नहीं तो एपिग्राल एज़ इंडिविजुअल स्टॉक पिक भी आप कंसिडर कर सकते हो। 3 शेयर्स पर लैक ऑफ कैपिटल लेना है, पर ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। आपको अपने अ, वित्तीय सलाहकार से आप सलाह-मशवरा कीजिए, और फिर उसके बाद ही इसको लीजिए। अच्छे वॉल्यूम्स हैं, और इसको ज़रा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप है। एक अच्छा कप ब्रेकआउट है जो ऑलरेडी हो चुका है, और ये ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है, और इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो पिक ऑफ द वीक है एपिग्राल, जो कि अभी हम अपने पोर्टफोलियो में तो नहीं डालेंगे, बट ये कंसिडर किया जा सकता है। पहले एपिग्राल का नाम था मेक मनी फाइनकेम लिमिटेड। तो बहुत लोग ये मेक मनी जो डुओ था इसको जानते थे, जिसमें से मेक मनी फाइनकेम जो है वो अब एपिग्राल हो गया है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मार्केट डिस्पाइट कि यूएस में रेट कट की वेट हो रही है, और यूएस में थोड़ा फ्राइडे को मेल्टडाउन भी हुआ था, ग्लोबल मेल्टडाउन था। उसके बावजूद भी हमारी मार्केट लिक्विडिटी रिच होने की वजह से, हाई होने की वजह से, अ, हमारी मार्केट में कोई मंदी आ नहीं रही है, और ये एक अच्छा साइन भी हो सकता है, पर वॉच करते रहिए, थोड़ा-थोड़ा लिक्विड कैश बिल्ड करते रहिए, ताकि जब भी मौका लगे, जब भी ऐसा कुछ करेक्शन आए, हेल्दी करेक्शन जो कि 10-15% का है, तब वो लिक्विड कैश जो है आप 20-30% का आप डिप्लॉय कर सकें। तो यही मेरी सलाह है। इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।